टूरिज्म और तीर्थाटन को मिलाकर उसको विकास के साथ जोड़कर एक नए तरह के संकट को हमने पैदा कर दिया है। टूरिज्म जहाँ लोग जाते हैं, हंसते खेलते हैं, मज़े लेते हैं, तरह तरह के खाना खाते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं, और उसका जो तीर्थाटन का जो एक धार्मिक भाव है, उसकी जो एक गंभीरता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्या तीर्थाटन जो है वो टूरिज्म है? हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तीर्थाटन को अगर हम टूरिज्म की तरह लेंगे और जो सेंसिटिव एरियाज है उसको हम डेवलप करके उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे। जब हम मोनेटाइज कहते हैं तो मतलब ये है कि उससे पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, तो तीर्थाटन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको आहत करता है। और ये जो आहत होता है उससे जो है हम देख रहे हैं तमाम हिमालय ही नहीं, तमाम जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य की जगहें हैं उनके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे वो कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर हो या चाहे जितने भी अब जगह आप ले लें, चाहे अभी हम बनारस में जिस तरह से हमने सारे बदलाव किए हैं, या अभी वानाद में जो कि कुछ दिनों पहले एक छोटा सा गांव था और वहाँ हमने जिस तरह से एक टूरिस्ट सेंटर इसको बना दिया, छोटे से गांव को, जहाँ किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लोगों ने जो ढलान है उसके ऊपर घर बना बना के अपने होटल और गेस्ट हाउसेस बनाए, और उसके साथ साथ आज जिस तरह का दुर्घटना घटी एक लंबी बारिश के साथ, भारी बारिश के साथ, उसमें सारा कुछ वायनाड जो है ढह गया। और सिर्फ इस ढहने में यही नहीं था कि वहाँ पर जिस तरह से अनियोजित एक सारी चीज़ें बनी उसी का हाथ रहा है, बल्कि उसकी वजह ये भी रही है कि उसके ठीक 2 किलोमीटर दूर हम एक टनल भी बनाने लगे। और जहाँ भी पहाड़ों में टनल बनते हैं, हम सोचते नहीं हैं, न समझते हैं, न लोगों से बात करना चाहते हैं कि पहाड़ों में टनल एक सिर्फ सुरंग ही नहीं है। पहाड़ों में टनल जब बनता है, पहाड़ों में जब भी कोई खुदाई होती है, पहाड़ों के साथ जब भी कोई खिलवाड़ होता है, तो पानी के जितने स्रोतें हैं जिनको हम एक्विफर्स कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है उनको भी नुकसान पहुंचता है। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सड़कें बन रही है, जहाँ जहाँ सड़कें बन रही है उसके आसपास जो है हम देख रहे हैं कि पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। जहाँ एयरपोर्ट्स बन रहे हैं वहाँ और ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके साथ साथ चाहे जोशीमठ हो या वायनाड, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक दुर्घटना हम कह रहे हैं तो प्राकृतिक नहीं है, वो मानव निर्मित दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। जोशीमठ के लिए तपोवन का जो टनल है वो जिम्मेवार है। हिमालय में और भी हम टनल्स बना रहे हैं। कर्णप्रयाग में एक रेलवे का टनल बना रहे हैं, वो हिमालय के शरण के लिए जिम्मेवार है। और इस तरह से अगर हम चारों तरफ देखें, हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले 2-3 सालों में जिस तरह का बवंडर मचा और जिस तरह की वहाँ नुकसान हुआ, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स जो हैं, अंग्रेजों ने नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, शिमला जैसे खूबसूरत शहर बनाए, और भी बहुत सारे बनाए, नीलगिरी में भी बनाए, पर उन्होंने सड़कें ऐसे बनाई जो आज तक वैसे ही चल रही है। और उन सड़कों का शायद ही कभी कोई तो टूटा हो, कभी कोई उससे नुकसान हुआ हो। और बारिश हो चाहे गर्मी चाहे ठंड, वो सड़कें वैसी की वैसी रहती है। और वैसे ही प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में चलते हुए उसमें जो मज़ा आता है, ये जो हम टोल रोड बनाकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, नहीं हम नहीं कमा रहे हैं, कुछ खास लोग कमा रहे हैं, जनता नहीं कमा रही है। जनता तो लुट रही है, वो अलग चीज़ है। पर ये लुटने के लिए जिस तरह का विकास का व्यवस्था की जा रही है, उसमें क्या आपको मालूम है, हिंदुस्तान में 2019 से 2023 तक 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और ये संख्या जो है, अगर पूरी हिंदुस्तान के जो हमारी पूरी सब कॉन्टिनेंट है, जो उपमहाद्वीप है, या जिसको हम भारतवर्ष कहा करते थे,
वहां कुल 11,995 लोग मारे गए आंकड़ों के हिसाब से, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, पर उनमें से 10,000 लोग सिर्फ हिंदुस्तान में मारे गए। ये क्यों हो रहा है, हमने कभी सोचा है? हमें मालूम है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको पता नहीं है, पर विशेषज्ञों के बाद भी कोई सुनता नहीं है। और सरकारें जो हैं, जिनके की कई तरह के जो लॉबीज है, उनका दबाव रहता है, वो इस तरह के काम करते जाते हैं कि इस हिंदुस्तान के आसपास के एशिया पैसिफिक रीजन में जितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है, सबसे ज्यादा यहां हो रही है। वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है 2023 का, उसमें जो है भारत का जो स्थान है, जो डिजास्टर रिस्क में सबसे नीचे है। ये हमारे लिए बहुत चिंता के विषय है। फिलीपींस भी हमसे आगे है, इंडोनेशिया भी हमसे आगे है, और उसके बाद कहीं भारत था। तो ये क्यों हो रहा है, ये चीजें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के हिसाब से जो हमारे चिंताएं होनी चाहिए, क्या हम उस चिंताओं को व्यावहारिक रूप से देख रहे हैं? क्या जो वैज्ञानिक जो एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं, जो साक्ष्य आ रहे हैं, चाहे जोशीमठ के बारे में हो, चाहे हिमाचल के तमाम एरिया के इस बारे में हो, चाहे केदारनाथ और उसके ऊपर के एरिया के बारे में हो, चाहे बद्रीनाथ के बारे में हो, हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से वहाँ सारे कभी हाइडल स्टेशंस बनते हैं, डैम बनते हैं, कभी सड़कें बनती हैं, और ब्लास्ट करके हम सड़कों को, पहाड़ों को तोड़ते हैं। उसकी वजह से आज जो है वहाँ के पहाड़ जो है, उनकी जो एक खड़े रहने की क्षमता थी, उनको, पहाड़ों को हम अपाहिज कर दे रहे हैं। और पहाड़ों में लगातार, ऐसा शायद ही कभी हुआ, पहाड़ों में होता रहता है, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, पर इस वक्त जिस तरह से हो रहा है वो शायद ही हमने कभी देखा हो कि इस तरह से लगातार जो है पहाड़ों का शरण हो रहा है, गांव का शरण हो रहा है। जोशीमठ और वायनाड जैसे शहर गांव जो भी कह लीजिए, उनका जो है नष्ट हो रहे हैं वे। और इस तरह से अगर हम देखें कि इस भारत में ही लगभग 5.5 करोड़ लोग जो है, वो सबसे ज्यादा जो है इस तरह के विपदा से लगातार ग्रस्त हैं। और 25 करोड़ लोग, यानी कि देश के, अगर एशिया पैसिफिक रीजन का हिसाब ले लिया जाए तो उसका 21% लोग जो है वो इसी क्षेत्र में रहते हैं। भारत का क्या आप सोच सकते हैं कि भारत को पिछले कुछ सालों में, जिसको हम कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा है ना, आमतौर पे अब लोग उसको मैनमेड कैलामिटीज कहते हैं, उसमें कितना कुल नुकसान हुआ है? 26, सॉरी इसको कैसे करेक्ट करें, सॉरी गलती हो गई मुझसे, 56 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। तो इस तरह से अगर हमारा इस तरह का नुकसान होता रहा और हम इस तरह से सारी चीजों को देखते रहे, 150 लोग तो वायनाड में एक ही दिन में मारे गए। उत्तराखंड और हिमाचल में कितने लोग मारे जा रहे हैं, कोई हिसाब रखना मुश्किल हो गया है, पर हो रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो वो सारे आंकड़े दे रहा है, वो सारी चीजें जो बता रहा है, वो उनका कहना यही है कि अगर हम इन क्षेत्रों की रक्षा नहीं करेंगे तो देश में जिस तरह का विकास हो रहा है विनाश में बदल जाएगा। देखिए, विकास की भी एक इंडस्ट्री है। विकास के सड़कें अगर अच्छी नहीं बनती हैं तो सड़कें दोबारा बनती हैं, तो सड़कें दोबारा जब बनती हैं तो उतने ही पैसे फिर खर्च होते हैं, या हो सकता है ज़्यादा भी। तो ये चीज़ें को रोकने के लिए हमें ज़रूरत है, हमें देखने की कि जितने भी आपदाएं हुई हैं पिछले कुछ सालों में, 2013 से केदारनाथ का लेकर आज तक जितने भी हुई हैं, और एक से दो नहीं हुई है, हज़ारों में हुई है,
उनका हम संज्ञान लें और हम उनसे सीखें कि कैसे बारिश अलग अलग जगहों पे ज़्यादा क्यों हो रही है। क्या पहले बारिश केदारनाथ पे नहीं होती थी? ऐसा तो नहीं, बारिश तो तब भी होती थी और पहाड़ों में बारिश हर वक्त ज़्यादा ही होती रही है, ये तो कोई नई बात नहीं है। पर आज ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको बार बार हम कहते हैं क्लाउड बस्ट के नाम से। केदारनाथ में हम पहले गौरीकुंड से सीधी जाने वाली जो सड़क थी वो बर्बाद हो गई, अब जो एक नई सड़क बनाई वो बर्बाद हो गई और हम तीसरी सड़क की तलाश कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम जो है ना आपदा के लिए चिंतित है, न ही हम जो प्रकृति का रक्षण है उसके लिए सोच रहे हैं। और इन चीज़ों के लिए हम नहीं सोचेंगे तो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, हम देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगह जहां सामान्य रूप से ये नहीं होती थी, जैसे महाराष्ट्र के पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, वहाँ भी आज लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हैं। कर्नाटक के 12 जिले जो हैं, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, वो लगातार किसी न किसी तरह से वहाँ बाढ़ आ रहे हैं। केरला में भी हम देख चुके हैं 2 साल पहले किस तरह का बाढ़ आया। तो इस तरह की चीज़ें जब हो रही हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि 2013 और 2019 सीरीज़ के बाद लगातार जिस तरह से सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिस तरह से सड़कें बनाई जा रही हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए और कई चीज़ों के लिए क्या किया गया कि सड़क जो है अगर 100 किलोमीटर से नीचे बनती है, कम बनती है, तो उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं बनती है। भले ही वो 1000 किलोमीटर हो, पर उसको 100-100 किलोमीटर के जब टुकड़ों में दिखाया जाता है तब सारे कानूनों का उल्लंघन ऑफिशियली करते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है। कैसे ये रोके? नागरिकों को इसके लिए संगठित होके ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें पेड़ों का संरक्षण, जैसे अभी देहरादून की सड़कें बनी, लाखों पेड़ तोड़ दिए गए, संख्या कोई कम बताते हैं सब कोई। कभी भी कहीं सड़क बनती है या एयरपोर्ट बनता है, जैसे जेवर में बना, पेड़ काटे जाते हैं, जमीन बर्बाद हो जाती है, पानी के स्रोते बंद हो जाते हैं और आसपास का जो इलाका है वो रेगिस्तान बदल जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हिंदुस्तान के 31 में से 22 जो राज्य हैं वो डिजास्टर प्रोन है, यानी आपदा वहां लगातार होती रहती है। और इनमें से जो है 55% जगहों पे भूकंप आता है, साइक्लोन होता है और बाढ़ आता है। और हमने एक चीज देखा कि उड़ीसा में उन्होंने क्या किया कि कोस्ट के पास भुवनेश्वर के आगे उधर उन्होंने तरह तरह के पेड़ लगाए, उससे जो है साइक्लोन का इम्पैक्ट कम हुआ। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी होगी और सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि विनाश हो रहा है उसको रोको। उसको रोकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं बताई गई हैं। जब टेहरी बना था उसके लिए भी तरह तरह की समस्याएं रही हैं। 2013 में हमने देखा टेहरी से भी नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ों में जो पिछले कम से कम आप ले लीजिए कि 2 दशकों में जिस प्रकार से सारी चीज़ें की गई, और उस पर आपको मालूम होना चाहिए कि 54,000 करोड़ से ज़्यादा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड जो है उसको दिया गया है इसको मैनेज करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी राशि है। इस राशि का खर्च कैसे ना हो, और नहीं होगा अगर हम पर्यावरण को, भूमि को, जल को, सरोवरों का संरक्षण करेंगे। नहीं तो बार बार ये घटनाएं घटती रहेगी और हम बार बार यही बातें करते रहेंगे। आप हमारे साइट को देखिए, इसको लाइक कीजिए, इसके सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।